क्या आप समझते हैं कि मोटा बच्चा हेल्दी होता है, या आप ये समझते हैं कि वो बच्चा जो दांत निकाल रहा है उससे इसलिए जरूर बुखार होगा? कुछ ऐसी मिथ और उनके पीछे की क्या सच्चाई है, आज इनको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी मिथ, कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन जो हम अपने इर्द गिर्द डेली बेस पे सुनते हैं और बहुत से लोग उनको बिलीव भी करते हैं। तो आज हम इन कुछ मिथ को हम देखेंगे कि इनके पीछे की क्या सच्चाई है। सबसे पहले कि बच्चा जब दांत निकालता है तो उसको जो बुखार होता है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये आपने सुना होगा कि बच्चे को बुखार हो रहा है क्योंकि वो दांत निकाल रहा है, लेकिन इसके पीछे की कोई सच्चाई नहीं है। जब बच्चा दांत निकालता है तो मैक्सिमम उसको बेचैनी होती है, या वो मुंह से ड्रोलिंग कर रहा होता है, मुंह से पानी निकाल रहा होता है। इसके अलावा वो बच्चे का टेम्परेचर हल्का फुल्का बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को बुखार 102 से ज्यादा है तो उसके पीछे कोई इन्फेक्शन है, वो दांत निकालने की वजह से नहीं कर रहा। दूसरा, अगर बच्चा गोरा है तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी होगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि गोरे बच्चे का कि वो गोरा है तो वो हेल्दी है, ऐसा कुछ नहीं है। कलर बच्चे की हेल्थ के साथ कोई लेना देना नहीं होता। बच्चे का जो कलर होता है वो नेचुरल होता है, वो उसके जीन से होता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं उनका कलर गंदमी या ब्लैक होता है तो बच्चे में भी वो ट्रांसफर हो जाता है। बच्चे का लेना देना उसके वेट से, उसकी हाइट से, इससे पता चलता है कि वो कितना हेल्दी है। इसके अलावा कि मोटा बच्चा जो होता है वो हेल्दी होता है, ये भी एक बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। मोटे बच्चे का, बल्कि वो बच्चे जो ओवरवेट होते हैं उनमें फ्यूचर में जाके डायबिटीज हो सकती है, उनके अंदर आगे जाके अस्थमा हो सकता है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं वो उन बच्चों में देखी जाएंगी आगे जाकर, जस्ट बिकॉज के वो मोटे हैं। इसलिए बच्चे के मोटापे का उसकी हेल्थ के साथ कोई लेना देना नहीं होता। उसके अलावा एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि जो बच्चे होते हैं उनका सर दबाने से उनके हेड की शेप अच्छी आ जाती है। ये तो आपने सुना होगा कि बच्चे के पैदा होते ही घर वाले उनके सर को बनाने के चक्कर में लग जाते हैं। कोई कहता है सर को दबाओ, कोई कहता है सर पे वजन रखो। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हेड जो होता है उसके अंदर कोई जो उनकी बोन होती है वो अलग अलग होती है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम 16 या 18 माह के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और सर की प्रॉपर शेप आ जाती है। तो ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है, इसके पीछे की कोई सच्चाई नहीं है। एक ये भी कंसेप्शन है कि जो बच्चे होते हैं अगर वो डेली पखाना नहीं करेंगे तो उनको कॉन्स्टिपेशन है, हालांकि ऐसा नहीं होता। 2 साल तक अगर बच्चा एक हफ्ते में 4 पखाने कर रहा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। वालिदैन दूसरे दिन ही उसको एंटी लैक्सेटिव देना शुरू कर जाते हैं। लैक्सेटिव देने के साथ बच्चे को बाद मोशन लग जाते हैं। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। इसके अलावा ये जो हम सबसे ज्यादा और बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बच्चे को नजर लग गई है इसलिए उसको बुखार हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा, ये तो हम अपने हाउस होल्ड में हर जगह ही आप सुनते होंगे कि बच्चे को बुखार हो गया क्योंकि इसको नजर लग गई है। मेडिकल फील्ड में इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि नजर लगने से बच्चे को बुखार हो सकती है। डेफिनेटली बात है, अगर आपके बच्चे को बुखार हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगी, कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी, कोई ना कोई इसके पीछे की कहानी जरूर होगी। तो इसलिए कभी भी नजर समझ कर अपने बच्चों के अंदर आप उसको इग्नोर मत करें। इसके अलावा ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि छोटे बच्चे को पानी पिलाएं, ऐसा नहीं है। बच्चा जब तक 6 माह का ना हो जाए उसको पानी नहीं देना, क्योंकि उसकी किडनीज इमेच्योर होती हैं, और इमेच्योर किडनीज के ऊपर जब इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो मुकम्मल तौर पे खत्म भी हो सकती है, डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। और वाटर में 0 कैलोरीज होती है, जैसे कि हमें पता है, उससे बच्चे का पेट भर जाएगा तो वो दूध अच्छा नहीं लेगा। तो ये भी एक बिल्कुल मिथ है जिसके बारे में आपको गलत आपने सुना है। इसके अलावा एक हम ये भी सुनते हैं कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा तो चलो उसको बॉटल फीड कराते रहो। बॉटल फीड अच्छी है, सेफ है। हालांकि बॉटल फीड से बच्चों में एयर इन्फेक्शन होती है। बच्चों के अंदर जो एलर्जी के मसाइल वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होती है। तो बॉटल फीड बार बार कहा जाता है कि 2 साल के बाद तो बंद करवानी है, और टाइम से पहले भी कोशिश करें कि जो अगली ऑन टाइम है उसमें बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाएं। उनको जो बॉटल फीडर से जितना बचा सकते हैं आप बचाएं। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा, जो एक बहुत बड़ी और मिसकंसेप्शन है वो ये कि जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके अंदर एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन देखा जाता है कि छोटा बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसको मुकम्मल तौर पे बांध दिया जाता है कि बच्चा कहीं डर ना जाए। देखिए, बच्चे को अगर आप पैदा होते ही हर तरह से बांध देंगे तो उसके साथ बहुत सारे बच्चे, देखिए बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, वीक होती हैं। तो जब हम बच्चों को बहुत शदीद आप बांधते हैं और जोर लगा के बांधते हैं तो उसके साथ ये होता है कि बच्चों का कहीं ना कहीं पे फ्रैक्चर आ सकता है।
बच्चों की जो मसल डिस्ट्रॉफी हो सकती है। इसलिए अपने छोटे बच्चों में, न्यू बॉर्न में स्पेशली, ये कॉन्सेप्ट मत करें। ये हमारी अम्माएं जो घर में बूढ़ी औरतें होती हैं, वो इन चीजों को, पुराने जमाने में ऐसा किया जाता था, लेकिन इसके पीछे कोई साइंटिफिक ऐसा फायदा देखा नहीं गया अब तक। तो ये कुछ ऐसी मिथ है जो आप यकीनन आपने अपने घरों में डेली बेसिस पे ये सुना होगा। अगर इनमें से कोई भी मिथ ऐसी है जो आपने अपने घरों में होते देखी है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और मुझे ये भी बताइएगा जरूर कि क्या इसको करने से आपको कुछ ऐसा लगा कि क्या वाकई ये मिथ सच है। और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।